हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आपके चैनल द लर्निंग लॉफ्ट में। आज मैं आपको कराऊंगा पार्ट 3 हमारी वर्ड प्रॉब्लम सीरीज का। इसमें आपको डेफिनेटली इतना मजा आएगा ना इस पूरी सीरीज में। आप कहोगे सर वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल होती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत आसान लगने लगेगी इस सीरीज के बाद। आप एक चीज ध्यान रखना मेरी, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप आईबी बोर्ड हो, आप ये पूरी सीरीज देख लेना। ये पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, आप देख लेना। आपको डेफिनेटली कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी वर्ड प्रॉब्लम में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A number when increased by 25% becomes 125। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। इसमें बोला है एक नंबर इंक्रीज हुआ है 25% से। मैं मान लेता हूँ वो नंबर 100 था। ठीक है जी, ध्यान से समझना। 100 रुपीज बोल रहा हूँ मैं एक बार के लिए ना। 100 रुपीज थे, वो 25% से बढ़ गए। अच्छा जी, किसी भी नंबर का आपको कुछ परसेंट निकालना हो तो आप कैसे निकालते हो? बचपन में सिखा दिया गया था आपको कि अगर आपको 100 का 25% निकालना है तो आप इंटू 25/100 कर देते हो। ये चीज आपको बहुत छोटे होते ही समझा दी गई थी। इससे आपका क्या आ गया? 25 आ गया, 25 रुपीज कैसे आ गया? ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने बोला है कि इट बिकम्स 125। हमें नहीं पता कितनी होगी, हम ये कह के चल रहे हैं कि 100 की कोई चीज थी, वो 25% इंक्रीज हो गई तो कितनी बढ़ गई? हो 25 बढ़ गई तो वो कितनी गई? 125 रुपीज हो गई फाइनल वैल्यू। ठीक है जी। तो किसी चीज का प्राइस 100 रुपीज था, 25% बढ़ गया तो कितनी वैल्यू होगी फाइनल? 125 रुपीज। अब इस बात को करने का तरीका, इसी चीज को करने का तरीका एक और भी हो सकता था। कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन करो ना आप, और उसमें ये दिया है कि कुछ परसेंट का चेंज आया है, चाहे वो इंक्रीज आया है चाहे वो डिक्रीज आया है, तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इनिशियल वैल्यू है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भी इनिशियल वैल्यू है जिसपे चेंज आया हो, चाहे उस पर इंक्रीज हुआ हो चाहे डिक्रीज हुआ हो, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको 100% कंसिडर करना है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ओरिजिनल प्राइस क्या था? 100 रुपीज था, या इनिशियल वैल्यू बोल दो, क्योंकि चेंज किस पे आया? इसी पे आया, तो इसी को हम बोलेंगे इनिशियल वैल्यू। ठीक है जी। इसको हम 100% कंसिडर करके चलते हैं कि ये 100 जो है ना, वो 100% की वैल्यू है। ठीक है, 100% की वैल्यू है। और इस पे कितना इंक्रीज हुआ? 25% का इंक्रीज हुआ है। 25% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है जी। इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 100% होती है हमेशा। उसमें इंक्रीज कितना आया था? 25% का। तो फाइनल वैल्यू कितने परसेंट होगी? 125%। आप कहोगे सर अभी तो आपने ऊपर बताया था 125 होगी, आप सेम चीज को दोबारा क्यों बता रहे हो? मैं कहूंगा मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो वैल्यूज थी वो रुपीज में थी, राइट? ये भी रुपीज था और ये भी रुपीज था। और यहाँ पे जो वैल्यू मैंने लिखी है परसेंटेज में लिखी है, मैंने ये कहा है कि जो इनिशियल वैल्यू है उसे आप 100% कंसीडर करो, और जो चेंज आया उसमें उसे ऐड कर दो, और फाइनल निकालो जो फाइनल वैल्यू है वो कितने परसेंट होगी। ठीक है जी, 125% होगी। तो इसको करने का ये तरीका भी हो सकता था कि मैं 100 का 25% निकाल के मैंने ऐड किया है 25 को। पहले 25% निकाला, फिर ऐड करा, फिर ये आया। दूसरा तरीका ये था कि मैं डायरेक्टली 125% ना निकाल दूं इसका। यहाँ पे 125% ही होने वाली है ना फाइनल वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली इसको 125% निकाल देता हूँ इसका। तो ये कितना हो गया? 125 रुपीज। आंसर तो सेम ही आना है दोनों केस में, बट कुछ क्वेश्चन में ये मेथड भी काम आता है, कुछ क्वेश्चन में ये भी काम आता है। वो आपको जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसी चीज का ना मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें क्या दिया था? अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 25% बिकम्स 125 एंड फाइंड द ओरिजिनल। मैं मान लेता हूं ओरिजिनल जो था ना वो x था। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या बोला? 25% का इंक्रीज आया है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि 25% का अगर इंक्रीज आया है, किसी भी इनिशियल वैल्यू पे इंक्रीज आया है, तो फाइनल वैल्यू कितने परसेंट होगी? 125% होगी। यही समझाया था मैंने आपको। तो आप क्या इसको डायरेक्टली 125% से मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर।
और फाइनल वैल्यू तो हमें इस केस में दी हुई है, कितनी दी हुई है 125 ही दी हुई है, तो हम इधर क्या लिखें 125 लिखेंगे। इनिशियल वैल्यू को सीधा सीधा उसका 125% निकाल रहे हैं हम, बट उसका 125% यानी उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो यही तो दी हुई है, रुपीज तो नहीं दिया हुआ, क्या यही दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व करना है आपको। x इंटू 125 इक्वल टू 12500, x इक्वल टू 12500 डिवाइड में मल्टीप्लाई में काम आ जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई जी 100 आ गई, यानी ओरिजिनल वैल्यू 100 थी। तो उन्होंने बस इतना सा क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी वैल्यू अगर 25% बढ़ी है तो उसकी मतलब फाइनल वैल्यू दी हुई थी और ओरिजिनल वैल्यू पूछी थी, हमने बता दिया ओरिजिनल वैल्यू 100 है। तो अगर आपको समझ आया, मैंने बहुत कोशिश करी है कि इसको बहुत डीप में समझाऊं मैं, तो अगर आपको समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ऐसी और वीडियोस के लिए, ठीक है जी।